पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियां वाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशा वराना अख्ताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की मियां वाली में दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने मियां वाली में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाया। पाक फ़िज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुल्क में इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को ख़त्म करना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। इस्लामाबाद पुलिस की असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा। अदालत का असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत की एंटी करप्शन KP पुलिस को असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस असद कैसर को लेकर अडियाला जेल रवाना। असद कैसर को बख्तरबंद गाड़ी में कचहरी पहुंचाया गया। PTI रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ा दी गई। 8 महीने में 980 अरब रुपए की आमदन होगी, जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारान की पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन को ब्रीफिंग। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए हैं। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं। वस्ती पंजाब आज फिर गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर के बड़े शहरों में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर। आज सुबह लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में 426 पार्टिकुलेट। इसराइली फ़ौज का गज़ा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले। अशफा अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे मिस्र की जानिब जाने वाली एम्बुलेंस के काफ़िले पर इसराइल की बमबारी। 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। निशाना बनने वाली एम्बुलेंस मुताद्दिद ज़ख्मियों को मिस्र में इलाज के लिए लेकर जा रही थी। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक 25 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल ने एम्बुलेंसेस पर हमले को कबूल कर लिया। आलमी इदारे सेहत का गज़ा में एम्बुलेंसेस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि एम्बुलेंसेस पर हमले के बाद की तस्वीर हौलनाक हैं। जंग को रुकना चाहिए। यूनानी साबिक वज़ीर ख़जाना ने एम्बुलेंस पर हमले को जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया और कहा कोई है जो इसराइल पर जंगी जराइम आयद करने के लिए आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए।